हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिमिलर साइट आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक से रिलेटेड एनालाइज करने में कैसे हेल्पफुल साबित होता है, इवन कंपटीशन साइट में उसका क्या रोल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलेक्सा रैंक के बारे में और ये जानेंगे कि एलेक्सा रैंक आपकी वेबसाइट के लिए कैसे हेल्पफुल साबित होता है। चलिए जानते हैं एलेक्सा रैंक के बारे में। Alexa Rank. Alexa Internet Incorporation is a California-based company that provides commercial web traffic data and analytics. It is a wholly owned subsidiary of Amazon.com. Make better decision, prove your result, increase your website traffic. Alexa Rank shows historical data if your website ranking is 1 lakh or below 1 lakh. दोस्तों, अलेक्सा वेबसाइट जो है आप एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, वो आपको वेबसाइट की ट्रैफिक से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है एंड ये सब्सिडरी है Amazon.com की। यस, Amazon जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट है उसी की ही सब्सिडरी है एलेक्सा इंटरनेट इनकॉर्पोरेशन। मेक बेटर डिसीजन, प्रूव योर रिजल्ट, इंक्रीज योर वेबसाइट ट्रैफिक। ये Alexa.com की एक टैगलाइन है जो कि डिनोट करता है कि वो आपको ट्रैफिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है एंड आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एलेक्सा रैंक आपको हिस्टोरिकल डाटा शो करती है अगर आपकी वेबसाइट की रैंक जो है वो 1 लाख हो और 1 लाख से कम हो। चलिए जानते हैं एलेक्सा रैंक अपने लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित होती है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी WScriptr की वेबसाइट ओपन कर रखी है। WScriptr की वेबसाइट का हम एलेक्सा रैंक जानना चाहेंगे कि WScriptr की वेबसाइट की एलेक्सा रैंक कितनी है, क्या ये कम है या ज़्यादा है, वो सारा कुछ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वेबसाइट ओपन करूँगा जो कि है www.alexa.com। यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि एन अमेजन कंपनी, यानी ये अमेजन कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। तो बेसिकली मुझे जानना है कि मेरे जो WScriptr की वेबसाइट है उसकी एलेक्सा रैंक कितनी है। तो मैंने ओपन की www.alexa.com एंड WScriptr की वेबसाइट का URL यहाँ पे मैंने एंटर किया www.wscriptr.com एंड देन एंटर, ताकि ये मुझे WScriptr से रिलेटेड एलेक्सा रैंक बता पाए कि पूरे वर्ल्ड में आपकी वेबसाइट की जो एलेक्सा रैंक है वो कितनी है। ये पेज रैंक से जस्ट अपोजिट है। पेज रैंक जितनी ज़्यादा उतनी अच्छी है, एलेक्सा रैंक जितनी कम हो उतनी अच्छी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि एक क्लास है, क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में सबसे टॉप रैंकिंग होती है 1 एंड सबसे बिलो रैंकिंग होती है 100। तो ऑब्वियसली बात है जितनी रैंक कम हो उतना आपके लिए बेटर है। सेम यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट से रिलेटेड एलेक्सा रैंक हर एक वेबसाइट की एक रैंक प्रोवाइड कराता है एंड ये बताता है कि आपकी वेबसाइट की करंट स्टैंडिंग कहाँ पे है। तो एलेक्सा रैंक जितनी कम हो आपकी वेबसाइट के लिए उतना अच्छा है। इवन आपकी वेबसाइट में अगर 1 लाख या 1 लाख से कम आपकी एलेक्सा रैंक है तो आपकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी जगह की है। ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के रिक्वायरमेंट पे। जैसे हमने सिमिलर साइट वेब में बात की थी, अभी भी वही बात करेंगे कि अगर कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो वहाँ पे यूज़र ज़्यादा देर तक रुकता है, इवन प्रोडक्ट देखता है, उसमें सारा एनालाइज करता है, अदर प्रोडक्ट से कंपेयर करता है, तो ऑब्वियसली बात है यूज़र ज़्यादा देर तक रुकेगा, तो आपकी वेबसाइट पे एलेक्सा ऑब्वियसली बात है कम होगी। लेकिन अगर कोई लोकल बिजनेस है तो वहाँ पे सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन गेनिंग के लिए आता है या कभी कभार यूज़र आता है जस्ट फॉर स्कूल की वेबसाइट है, तो स्कूल की वेबसाइट जनरली लोग जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं तब देखते हैं या फिर जब एग्ज़ाम होते हैं तब देखते हैं। तो कुल मिला के रोज़ाना उनको स्कूल की वेबसाइट देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है ट्रैफिक कम होगा एंड ट्रैफिक कम होगा तो आपकी एलेक्सा रैंक ज़्यादा होगी। एलेक्सा रैंक टोटली डिपेंड करती है आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक के ऊपर कि ट्रैफिक कहाँ से आया है, कितना ज़्यादा आया है। जितना ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट का है उतनी एलेक्सा रैंक आपकी वेबसाइट की कम होगी, और जितनी एलेक्सा रैंक आपकी वेबसाइट की कम होगी उतना आपको ज़्यादा बेनिफिशियल मिलेगा। इवन आप अपने कंपटीटर की साइट का एनालाइज कर सकते हैं एलेक्सा रैंक के थ्रू कि क्या उनकी एलेक्सा रैंक हमसे कम है तो हमें उनको कितने लेवल तक बीट करना है, अगर बीट करने के बाद हमें देखना है कि उनको कितने लेवल तक पीछे छोड़ना है। तो कहने का पर्पस ये है कि एलेक्सा रैंक जो है आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक से रिलेटेड एक रैंक है और आपको ये बताती है कि आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है या आपकी वेबसाइट किस लेवल तक पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में स्टैंड करती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि WScriptr की वेबसाइट की जो एलेक्सा रैंक है वो 5,17,552 है, जो कि अगर एक कंपनी की बात की जाए, एक IT कंपनी की बात की जाए, तो ऑब्वियसली बात है ये एक अच्छी एलेक्सा रैंक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको अच्छी एलेक्सा रैंक मिली तो आप इसको कम ना करते। आप जितना हो सके अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाते जाए। अब रिसोर्सेज आपके अपने हो सकते हैं, तरीके आप अपने हो सकते हैं, SEO इसमें आपकी हेल्प कर सकता है, SMO इवन आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो कुल मिला के आपकी वेबसाइट का जो
ट्रैफिक है, आप जितनी अच्छा बढ़ाएंगे उतनी अच्छी आपकी एलेक्सा होंगी। इवन आप इंडिया लेवल पे कितना स्टैंड करते हैं, आपकी टॉप की कंट्रीज़ कौन कौन सी है वो सारा आपको दे देगा, ऑडियंस की जियोग्राफी आपको बता देगा, आपकी वेबसाइट की बाउंस रेट क्या कितनी अच्छी है, आपकी वेबसाइट का जो डेली पेज व्यू पर विजिटर क्या है, आपकी वेबसाइट का जो डेली टाइम है जो साइट के ऊपर वो कितना एवरेजली। तो एक तरह से आपको ये एनालाइज करने में भी हेल्प कर देता है कि आपका यूज़र आपकी वेबसाइट पे कितनी देर रुक रहा है। बाउंस रेट अगर आपको क्लियर नहीं है, हालांकि हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं तो हम वापस क्लियर कर देते हैं कि बाउंस रेट बेसिकली आपकी वेबसाइट के यूज़र कितनी देर तक रुका उस पर डिपेंड करती है। मान लेते तो कोई यूज़र आया, यूज़र ने वेबसाइट ओपन की एंड सडन वो किसी रीज़न से आपकी वेबसाइट छोड़ के चला जाए, वो डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट में जो यूआई है वो अच्छी ना हो, या लोडिंग टाइम ज़्यादा हो, या किसी भी रीज़न से वो आपकी वेबसाइट सडन छोड़ के चला जाता है। तो आपकी वेबसाइट का सडन छोड़ के अगर जाता है तो आपकी बाउंस रेट ज़्यादा होगी। अगर आपका यूज़र आता है और काफ़ी देर तक रुकता है, पेजेस व्यू करता है, टाइम स्पेंड करता है, तो आपकी जो बाउंस रेट होगी कम होगी। तो एलेक्सा रैंक की तरह ये भी यही एक चीज़ है कि ये जितनी कम हो उतनी ज़्यादा बेटर है। आपका यूज़र कितने पेज व्यू करता है पर डे, आपका यूज़र डेली जो टाइम है वो कितना स्पेंड करता है, तो आपको एक तरह से जो एनालाइज करने में हेल्प मिलती है कि आपका यूज़र कितने टाइम तक रुकता है एंड आपका यूज़र जो है वो आपको और कितना टाइम तक और रुकना चाहिए। तो आपको एनालाइज कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट में कहीं कमी है या नहीं है, या उसको और कैसे बेटर बनाया जाए। तो आप एक तरह से एनालाइज कर सकते हैं। इवन आपका जो टॉप ऑर्गेनिक रिजल्ट है, क्या वो टॉप ऑर्गेनिक रिजल्ट में कौन कौन से कीवर्ड्स है जो कि आपके वेबसाइट पे यूज़र ज़्यादा आते हैं। इवन आपकी वेबसाइट को अगर और कीवर्ड जो आप मान लीजिए टारगेटेड कीवर्ड है जिनके लिए आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करने जा रहे हैं, उन कीवर्ड के बजाय दूसरे कोई कीवर्ड आ रहे हैं जो कि आपकी वेबसाइट को टॉप ऑर्गेनिक रिजल्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है ये रिजल्ट कि आपके जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है वो दूसरे कीवर्ड से क्यों आ रहे हैं बजाय कि जिनको आपने टारगेट किया। तो एक तरह से एनालिस करने में ट्रैफिक सिलेक्टर और हेल्प कर देता है। आपकी वेबसाइट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो यूज़र आते हैं वो कौन सी वेबसाइट से आते हैं, इवन आपके जो लिंकिंग है, साइट लिंकिंग है वो और कौन कौन से कितनी हो रखी है वो यहाँ पे इसने मेजर करके दिखा दिया। एंड काफ़ी हद तक आपके जो वेबसाइट से रिलेटेड जो वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कोई अदर साइट्स है वो कौन कौन सी है, और आपकी वेबसाइट से यूज़र और कौन से दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होता है वो कौन कौन सी है। तो काफ़ी हद तक आपको आपकी वेबसाइट का ये रिजल्ट प्रोवाइड करा देता है कि आपकी वेबसाइट्स जो है कि आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक हो किस हद तक स्टैंड करता है। इवन आपके ऑडियंस की जियोग्राफिक भी चीज़ें ये दे देता है कम्प्लीटली कि वो कितनी है। तो काफ़ी हद तक आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक से रिलेटेड एनालिस करके रख देता है ये। हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो google.com है जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रिसोर्सेज वाली वेबसाइट है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई सी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है तो वो है google.com। उसका हमने एलेक्सा रैंक ऑलरेडी निकाल कर रखी है जिसकी हमने देखा ग्लोबल रैंक भी कितनी है 1 एंड यूनाइटेड स्टेट में भी रैंक कितनी है 1। अब यूनाइटेड स्टेट क्यों बोला कि ये वेबसाइट जो google.com है वो यूनाइटेड स्टेट की वेबसाइट है, यानी यूनाइटेड जो इसकी मेन ब्रांच है या जो मेन हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड स्टेट में है। WSCupTech के केस में उल्टा है कि WSCupTech की जो कंपनी है वो इंडिया बेस्ड कंपनी है, तो उसने इंडिया की रैंकिंग बताई है। तो इस टाइप से दोनों ही केसेस में जो google.com है आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप रैंकिंग पे आ रही है। इवन आपकी वेबसाइट के जो ये google.com है उसकी टॉप कंट्रीज कौन कौन सी है उसमें भी इसने बाउंस रेट ये सारा कुछ इसने मेंशन कर दिया। हिस्टोरिकल डाटा इसने दे दिया कि आपका जो हिस्टोरिकल डाटा है वो सैचुरेट मोड में है या डाउन जा रहा है या अप जा रहा है, तो वो सारा इसने मेंशन करके दिखा दिया। टॉप अप स्ट्रिंग साइट कौन कौन सी है, इवन आपकी टोटल साइट लिंकिंग कौन कौन सी है, दूसरी कौन कौन सी वेबसाइट में आपकी लिंकिंग हो रखी है। ओवरऑल मिला के इसने ट्रैफिक से रिलेटेड आपकी वेबसाइट में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दे दी, मेल फीमेल एजुकेशन यानी कौन से यूज़र आपके कौन सी फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो ब्राउजिंग लोकेशन कौन सी, ये सारा कुछ इसने एक तरह से एनालिस करके दे दिया ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका ट्रैफिक जो आप बढ़ा रहे हैं वो सही लेवल पे बढ़ रहा है या क्या डाउन हो रहा है, या आपको और ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, या आपको जो एफर्ट डाले वो सफिशेंट है लेकिन और ज़्यादा आपको रिजल्ट चाहिए तो और एफर्ट लगाने कहाँ चाहिए, वो सारा कुछ एनालिस आपको एक तरह से करने में आपकी हेल्प करता है। तो एलेक्सा रैंक आपको ट्रैफिक से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है और ये जितनी कम हो उतना बेस्ट है। थैंक यू सो मच। अगर आई होप आपको एलेक्सा रैंक के बारे में क्लियर हो गया होगा कि एलेक्सा रैंक ट्रैफिक से रिलेटेड किस टाइप की इन्फॉर्मेशन देता है और आपके लिए कैसे रेवेन्यू जनरेट करने में आपकी हेल्प करता है। अगर फिर भी आपको किसी टाइप की क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इवन आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ आप हमारे इन सोशल अकाउंट्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच, कीप इंजॉइंग।